चंद्र राशि तुला का मासिक राशिफल सितंबर 2024। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। ग्रहों की गाठजोड़ आपको सेहत के प्रति जागरूक बनाने के लिए तत्पर है। पंचम भाव में वक्री शनि और उन पर सूर्य की दृष्टि होना, द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु का एक साथ स्थित होना, छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज का अष्टम भाव में पूरे महीने विराजमान होना, ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य को लेकर आपको ये संकेत दे रही है कि यदि आपने अब अपने बारे में नहीं सोचा और स्वास्थ्य को समय नहीं दिया तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं और आप परेशानियों से घिर सकते हैं। सेहत को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको नई दिनचर्या अपनानी चाहिए। कोई बीमारी परेशान कर रही है तो तत्काल प्रभाव से उसका इलाज कराएं ताकि आपको समस्या ना हो। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं विशेष रूप से और आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज विराजमान रहेंगे जो आपके भाग्य स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी भी हैं। इससे भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। आपको कुछ नए अवसर भी मिलेंगे कि जब आपको नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है, लेकिन फिलहाल आपको इससे बचना चाहिए और जहां है वहीं पर बने रहना ज्यादा फायदेमंद होगा। भविष्य में आपको इसका और अधिक लाभ मिलने वाला है। आप अपनी हाजिर जवाबी और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर अपने कार्यक्षेत्र में अपनी अच्छी स्थिति बना पाने में सफल रहेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट दिखेंगे और आपको पुरस्कृत कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से सानिध्य बढ़ेगा और उनके द्वारा आपकी आमदनी में वृद्धि भी की जा सकती है जिससे आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। छठे भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ये दोनों ग्रह स्थितियों बताती हैं कि किसी तरह का नया बदलाव आपके लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए जहां पर हैं आपको वहीं अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ विरोधी सिर उठा सकते हैं लेकिन आपको निश्चिंत रहना चाहिए क्योंकि वह मुंह की खाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके नवम भाव में रहेंगे जिससे व्यावसायिक यात्राओं की बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय से संबंधित यात्रा करना आपको लाभ देगा और व्यवसाय में उन्नति भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त वक्री शनि महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर बनी रहेगी जिससे काम में दबाव भी रहेगा और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में 18 तारीख को शुक्र महाराज आपकी राशि में यानी कि आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। ये समय व्यवसाय में और अच्छे बदलाव लेकर आएगा। व्यापार में अनुकूलता मिलेगी। कुछ नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे जिनका आपको बेहद लाभ मिलेगा और व्यवसाय में प्रगति होगी। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, यदि आपका प्रेम संबंधों की बात करें तो यह महीना तनाव और टकराव से भरा रहने वाला है। सूर्य और शनि का आमने सामने का पंचम भाव पर प्रभाव आपके रिश्ते में अहम का टकराव लेकर आएगा। आप एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाएंगे जिससे अहम का टकराव होता रहेगा और यह आपके रिश्ते के लिए किसी भी रूप में अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आपको महीने के पूर्वार्ध में विशेष रूप से शांति और धैर्य का परिचय देना होगा। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेंगे जो आपके दिल को प्यार से भर देंगे और सूर्य भी द्वादश भाव में चले जाएंगे तो शनि की दृष्टि से मुक्त होंगे। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में धीरे धीरे समानता आएगी और आपको अपने रिश्ते में प्यार बढ़ाने का प्रयास करना होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो यह महीना आपके लिए कुछ हद तक अनुकूल रह सकता है। हालांकि पूरे महीने वक्री शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी जो थोड़ा सा जीवन साथी के व्यवहार को चिड़चिड़ा बनाएगी। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे जिससे जीवन साथी साहस और पराक्रम के साथ अपनी सभी जिम्मेदारियां को पूर्ण रूप से निभाएंगे। आप उनके साथ कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आपस में समय बिता कर भी आप अपने रिश्ते को परिपक्व बनाएंगे।
महीने के उत्तरार्ध में 18 तारीख से शुक्र प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे और आपके रिश्ते को रोमानियत से भर देंगे। आपके रिश्ते में अपनापन और निकटता होगी, प्रेम होगा। इससे ज्यादा आपको अपने रिश्ते में और किसी चीज की आवश्यकता ही क्या है। वास्तव में महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने वाला है। सलाह, आपको शुक्रवार के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। आपके लिए प्रतिदिन नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करना लाभदायक रहेगा। एक अच्छे से श्री यंत्र की विधिपूर्वक स्थापना करके प्रतिदिन उसका नियम पूर्वक पूजन करना चाहिए। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल के वड़े बनाकर गरीबों में बांटने चाहिए। सामान्य तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना खर्चों से भरा रहने वाला है। हालांकि आपकी आमदनी भी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्च जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को भी गंभीरता से लेना होगा। बहुत समय हो गया जब आपको लापरवाही बरतते हुए, लेकिन अब वह समय है कि जब आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं आपको चारों तरफ से घेर सकती हैं और आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक बन सकती है। करियर की बात करें तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीना अनुकूल है। आपकी मेहनत सफलता के द्वारा खोलेगी। आपको कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए। नौकरी में बदलाव करने के लिए भी यह समय बन रहा है, लेकिन फिलहाल किसी नए बदलाव से बचें और जहां हैं वहीं बने रहें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए लंबी यात्राओं का योग बनेगा और आपके व्यापार की उन्नति होगी। आपके नए संपर्क स्थापित होंगे जिनसे भविष्य में भी आपको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के योग भी बनेंगे। प्रेम संबंधों में तनाव और तकरार की स्थिति बनी रहेगी। एक दूसरे को समझ न पाने के कारण अहम का टकराव भी हो सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीने की शुरुआत से लेकर द्वितीय सप्ताह तक थोड़ा तनाव रहेगा, उसके बाद स्थितियों में कुछ हद तक सुधार आने लगेगा। विद्यार्थी वर्ग को कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। पारिवारिक जीवन में सुख संतोष रहेगा और यही एक ऐसा क्षेत्र होगा जिससे आप संतुष्ट दिखेंगे और आपको आपके परिवार के लोगों का सहयोग सभी कार्यों में मिलता रहेगा, जो आपके आत्मबल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी विदेश यात्रा के योग भी इस महीने बन सकते हैं। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना खर्चों से भरा रहने वाला है। हालांकि आपकी आमदनी अच्छी होगी। महीने की शुरुआत में सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है और वैसे भी आपको आमदनी लगातार प्राप्त होती रहेगी, लेकिन पूरे महीने राहु केतु का प्रभाव द्वादश भाव पर होने से आपके खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को देखेंगे और आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और महीने के उत्तरार्ध में 16 तारीख से सूर्य भी द्वादश भाव में चले जाएंगे। इससे भी आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी ओर शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव पर दृष्टि डालकर आपकी आमदनी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में होने से खर्चों में कटौती का कारण बनेगी। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव को देखेंगे, जो अचानक से कुछ धन प्राप्ति करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस महीने विदेश यात्रा पर भी खर्च हो सकता है, हालांकि बाद में उससे आपको धन प्राप्त भी होगा। आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है, इसलिए अपने हाथ पीछे खींच लेना ही बेहतर होगा। नौकरी करने वाले जातकों को धन लाभ होगा और आपकी तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर या किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं अथवा किसी साहसिक खेल में भाग ले सकते हैं। परिवार के लोग एकजुट रहेंगे और पूरी ईमानदारी और सामंजस्य के साथ परिवार की उन्नति में योगदान देंगे। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर महीने की शुरुआत में सूर्य देव की दृष्टि रहेगी, जिससे पिता पुत्र के संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य देव के द्वादश भाव में चले जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी।
चौथे भाव पर बुध महाराज 4 तारीख तक दृष्टि डालेंगे और मंगल की दृष्टि पूरे महीने चतुर्थ भाव पर बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त देव गुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टि डालते रहेंगे। इससे परिवार में सौहार्द बढ़ेगा। परिजनों के बीच आपसी प्रेम और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। परिवार के वृद्ध सदस्यों का आशीर्वाद आपको हर काम में मिलेगा। आपके भाई बहनों को कुछ समस्याओं का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए।